नमस्कार। दिल्ली की सीमा पर बैठे किसान अब रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने बकायदा इसकी घोषणा की है कि वो दिल्ली के आउटर रिंग रोड पे अपना परेड निकालेंगे। साथ ही जो किसान दिल्ली नहीं पहुंच सके हैं उनसे भारत किसान संघ ने ये आग्रह किया है कि वो अपने अपने जिलों में, राजधानी में ये काम करें। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, लेकिन चीफ जस्टिस ने यह कहा कि यह निर्णय पुलिस को लेना है, मतलब दिल्ली पुलिस को लेना है कि इस मामले को वो कैसे हैंडल करेगी। मतलब उनको इस परेड को करने की इजाजत देनी है या नहीं देनी है तो कितने लोगों को देनी है, तमाम ऐसे मुद्दों पे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से ये साफ किया। हालांकि सरकार के जो वकील हैं उन लोगों ने ये कहा, उनकी दलील है कि सरकार चूंकि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई फैसला सुनाए। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से कोई फैसला सुनाने के मूड में नहीं है। उसने दिल्ली पुलिस के पाले में गेंद डाल दी है। तो सवाल है कि अब क्या हो, क्या किसान परेड निकालेंगे? और अगर वो निकालेंगे तो स्थिति उस दिन क्या बनेगी? क्योंकि रिपब्लिक डे परेड जब होता है तो उसकी पूर्व तैयारी काफ़ी होती है, जिसमें और ख़ास करके परेड के दिन दिल्ली का लगभग पूरा इलाका एक तरह से सील होता है। एक खास वक्त तक के लिए आवागमन भी बंद कर दिया जाता है। ऐसे में किसान अगर परेड निकालने की बात कर रहे हैं तो क्या ये किसी टकराव का कारण बन सकता है? और इस सिचुएशन में समाधान क्या हो सकता है? तो समाधान मेरे ख्याल से न सुप्रीम कोर्ट के पास है न सरकार के पास। इसका समाधान अतीत में है। मतलब अगर हम 1963 में जाए तो एक समाधान वहां से निकलता दिखता है। कैसे कि 1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आरएसएस के स्वयं सेवकों को परेड में शामिल होने का न्योता दिया। तो न्योता इसलिए दिया था कि वे 1962 के इंडो चाइना वार में जो आरएसएस के लोगों ने, वॉलंटियर्स ने जन सेवा का काम किया था, उससे वो काफी प्रभावित थे और इस वजह से उन्होंने आरएसएस स्वयंसेवकों को रिपब्लिक डे परेड में आने का निमंत्रण दिया और बाकायदा वो लोग शामिल भी हुए। जबकि उससे थोड़ा और पहले जाए तो 1948 में जब गांधी जी की हत्या हुई, उसके बाद देश के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध भी लगाया था और काफी कड़ा रुख था उनका आरएसएस को लेकर। खुद नेहरू भी काफी सेकुलर और साइंटिफिक सोच के आदमी थे और वो किसी कम्युनल आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाली संस्था को किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं कर सकते थे। बावजूद इसके आरएसएस के वॉलंटियर्स ने जो अच्छा काम किया था 1962 के इंडो चाइना वार में, उससे प्रेरित होकर नेहरू जी ने उनको ये मौका दिया। तो सवाल है कि इस देश के किसान, अन्नदाता हम उनको कहते हैं, जो पूरे हिंदुस्तान का पेट भरते हैं, अगर सरकार चाहे तो टोकन मतलब प्रतिनिधित्व के नाम पर अगर उनको 100, 200, 500 किसानों को बुला के और परेड में शामिल होने के लिए, तो इसमें क्या कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? किसानों की बात भी रह जाएगी, कोई क्लैश का सिचुएशन भी नहीं आएगा और सरकार अपनी तरफ से बड़प्पन भी दिखा सकती है। कहने का मतलब, जब इस देश में गैर सरकारी संगठनों को और सांस्कृतिक सामाजिक संगठनों को, एक ऐसे संगठन को जिसपे सवालिया निशान लगते रहे हैं, आरएसएस की बात कर रहा हूँ, उसको और उसके कुछ अच्छे कामों के लिए अगर तत्कालीन सरकार रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने का न्योता दे सकती है, तो किसानों को रिपब्लिक डे परेड में शामिल क्यों नहीं कराया जा सकता? मौजूदा सरकार अगर बड़प्पन दिखाए और अपनी तरफ से प्रतिनिधित्व के नाम पर 100, 200, 500 किसानों को उनकी झांकियों के साथ परेड में शामिल होने का आग्रह करे, मौका दे, तो ये जो मौजूदा स्थिति बन रही है क्लैश की,
शायद ये टल जाए। बाकी निर्णय तो सरकार को करना है, देखिए क्या होता है। नमस्कार।